करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये कई सौ साल पहले कबीरदास ने जो है आपको बताया था कि भैया अगर आप लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जिस तरीके से बार बार रस्सी के आने जाने से सिल पर निशान बन जाता है, उस तरीके से आपकी कामयाबी के निशान बन जाएंगे। लेकिन ये जो है एक अधूरा सच है। इसके अंदर में देखिए, मेहनत सिर्फ करने से अगर आपको कामयाबी मिलती, अगर मेहनत सिर्फ करने से ही आप अपनी लाइफ को ऊपर उठा पाते, तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो आप देखेंगे तो जो ठेला खींचते हैं मज़दूर, जो क्या कहते हैं ईंट के भट्टों पे काम करते हैं मज़दूर, जो आपके क्या कहते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर होती है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये लोग करते हैं। तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलनी चाहिए थी। तो यानी कि मेहनत जो है वो परिणाम की साथी हो सकती है, लेकिन मेहनत जो है वो आपको कामयाब कर देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को बेसिक और बुनियादी चीज़ समझनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम जो मेहनत करने जा रहे हैं, ये नहीं कि उठे और चलो मेहनत करेंगे, चलो मैं मान लो यूट्यूबर बन गया, चलो मैं 1 वीडियो 2 वीडियो 10 वीडियो 50 वीडियो 100 वीडियो 500 वीडियो 1000 वीडियो मैं लाइन लगा देता हूँ, देखता हूँ कब तक मेरा जो है वीडियो वायरल नहीं होता, और मैं मेहनत करता जा रहा हूँ। या फिर मैंने कोई जो है स्टॉक मार्केट के अंदर में बोले मैं ट्रेड करता रहूँगा 50-50 का नियम मेरे पे लागू होगा, मैं करता रहूँगा, 50% सही रहेंगे 50% गलत रहेंगे, मैं स्टॉप छोटे लूँगा और प्रॉफिट बड़े लूँगा, और मैं करता जा रहा हूँ, ट्रेड करता जा रहा हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ मैं उसके अंदर में। या फिर मैं नौकरी पर जाता हूँ और बहुत ईमानदारी से सुबह जाता हूँ, रात तक नौकरी पे रहता हूँ, सुबह जाता हूँ, रात तक नौकरी पे रहता हूँ, करता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये चयन करना होता है, सबसे जो पहली शुरुआत है ना कामयाबी की, वो मेहनत से नहीं है। सबसे पहली शुरुआत कामयाबी की यह है अपने आप को पहचानने से, कि मेरे अंदर मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मेरे पास क्या क्या स्किल है, रिसोर्सेज स्किल, फिर इन स्किल को मैं प्लान करके इनके ऊपर मैं कितने टाइम मेहनत करूँगा कि मुझे ये रिज़ल्ट आना चाहिए। तो एक लॉन्ग टर्म 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का हम लोग गोल बनाते हैं, सेटअप लगाते हैं। उस सेटअप से जो है वो मेहनत की दिशा हमें मिलती है। अगर हमारी मेहनत की दिशा सही नहीं है तो हमारी मेहनत बेकार, 1 बार होगी, 10 बार होगी, 100 बार होगी, हर बार हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले ये पहचानना कि मैं किस दिशा में मेहनत करूं, वो सबसे पहले इस ऐसे शुरू होगा कि सबसे पहले मैं ये पहचानूं कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं और मेरे पास क्या स्किल है, मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, और मैं कितने रिसोर्सेज लेके बैठा हूँ। फिर मैं चयन करूँगा कि दिशा, समयबद्ध दिशा, मेरी दिशा क्या होगी, मैं किस दिशा के ऊपर मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ पर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करके और सही दिशा चुन के ही आपको परिणाम आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करें, दिशा चुन के सही दिशा के अंदर में मेहनत करें, और ये आइडेंटिफाई करें कि वो जिस दिशा के अंदर में हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस दिशा के अंदर में मिनिमम सेटअप की क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखिए कामयाबी का मंत्र जो है ना, वो मंत्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बहुत मेहनती हो या फिर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर में काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक कुम्हार का बेटा है, वो कुम्हार बन गया, वो मटके बना रहा है, तो वो सर्वाइवल हो सकता है कर ले, उसके पिता ने करे थे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बदल गई तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसको मटका बनाना आता है, वो बना बना के बेचता रहेगा, लेकिन वो तरक्की और ग्रोथ उसको होना बड़ा मुश्किल है। तो अब उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो जो उसने अपनी दिशा और अपना रास्ता देखा है उसके अंदर में बड़ा एक सेटअप किस तरीके से उसको वो बनाया जा सकता है। तो उस सेटअप की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको वो सेटअप बनाने के लिए वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस दिशा के अंदर में। अब मेहनत जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने काम पहचान लिया, आपने चीज़ पकड़ लिए अपने हाथ के अंदर में। अब आप देख रहे हो दूसरी चीज़ कि इसको बढ़ाने के लिए, इस सेटअप को बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या प्लान करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप अगला रास्ता, अगली यात्रा शुरू करते हो। फिर वो सेटअप को आप कंप्लीट करके सबसे पहले अपनी इंगेजमेंट वहाँ से कम करो।
ताकि आप जब आप एक सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हो और आप उसको फिर उसके लिए रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर लेते हो, यहाँ पर आप परिश्रम कर रहे हो, सही दिशा में परिश्रम कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में परिश्रम कर रहे हो। अब यहाँ से परिश्रम करने के बाद में अब आप सेटअप के लिए एक्स्ट्रा जो परिश्रम किया था वो सेटअप आप बिठा देते हो, तो फिर आप ये देखो कि ये एक सेटअप हो गया है। अब इस तरीके से और किस तरीके की हम लोग ग्रोथ अपने अंदर में पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ये समझते हैं कि एआई का क्योंकि ज़माना आ गया है तो एआई जो है वो बहुत सारे रोज़गार और बहुत सारी चीज़ों को जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। क्रिएटर, राइटर, कैमरामैन, ये इन लोगों की काफ़ी इनिशियल लेवल पर इनकी जॉब जा भी रही है। मेरा ये मानना है कि एआई आए या कुछ भी टूल आए, इंसान ने उस कंडीशन के अंदर सरवाइव किया है कि जब उसका जो साथी होते थे वो उसके एनिमी होते थे। मतलब वो उस युग के अंदर में रहता था जहाँ जंगली जानवर, एक दूसरे का कोई कम्युनिकेशन नहीं, ताकत, और वहाँ पर इंसान ने सरवाइव, ना सिर्फ सक्सेसफुली सरवाइव किया और वो वहाँ से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँचा। तो एआई तो इंसान का साथी ही है, एक आपको साथी और मददगार मिल गया है जो आपके काम में आपका हाथ बटा रहा है। ठीक है, एक टाइम बीइंग एक थोड़ा सा चेंज आया है, उस चेंज को जल्दी से आपको अडॉप्ट करना है और उसके साथ में कैसे तरक्की कर सकते हैं उसको आपको समझना है। ठीक है, वक्त के साथ में जो चीज़ें, ह्यूमन ब्रेन जो है ना हमेशा रोबोट से आगे रहेगा। ये एआई हो या कोई भी हो, ह्यूमन ब्रेन को ये फॉलो करेगा। हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर एआई तरक्की करेगा, हमारे पीछे आएगा। तो वो हमारा फॉलोअर है, वो हमें गाइड नहीं कर रहा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास में मैंने 2 करोड़ इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दी, 200 करोड़ आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको जो इन्फॉर्मेशन काम आती है वो 2 करोड़ और 200 करोड़ इन्फॉर्मेशन आपको काम नहीं आती। वो उसमें से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है डेड हैं और क्या कहते हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं भी होती तो भी आपका काम चल जाता। यानी कि इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होना किसी को महान नहीं बनाता कि किसी के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपके पास में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो आपके पास काम की इन्फॉर्मेशन है जो आपकी स्किल को, आपकी दिशा को, आपके सेटअप बनाने में आपकी करती हुई मेहनत को आपको रास्ता दिखा रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ठीक है, मैं सीखने के लिए कुछ भी सीखूं, मैं कराटा सीखूं, मैं अपने फ़न के लिए पहाड़ों के ऊपर चलूं, मैं दुनिया के बारे में नॉलेज रखूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो ये कुछ चीज़ें, एक तो ये बेसिक हो गई कि किसी भी मतलब टेक्नोलॉजी से, अच्छा कुछ लोगों के अंदर घबराहट होती है कि वो तो अमीर आदमी है, वो बड़ा आदमी है, उसको हम कैसे compete करेंगे। तो जैसे एआई बड़ा आदमी है, अमेरिका एक बड़ा देश है, आपको इतना लंबा आपको सोचना नहीं है जब आप इनिशियल लेवल पर है ना। तो ये सब तरक्की के फॉर्मूले हैं और ये 100% काम करते, क्योंकि इन्होंने मतलब मैं दूसरे की बात ही नहीं करता, अपने ऊपर में ये तरीके काम करते। जब आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो सामने वाले जो भी पार्टिसिपेंट हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ तक तो आपको झरोका बना के रखना है। लेकिन कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर में अगर घर करने की कोशिश कर रही है तो उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग वॉल अपने आगे प्रेजेंट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक परफॉर्मर हैं और आपको पब्लिक का शाई है और आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर हैं और वो लोग तो ऐसा परफॉर्म करते हैं कि यार मैं तो कर नहीं सकता। तो जब आप परफॉर्म करें तो आप ये इमेजिन कर लें कि आपके आगे एक दीवार है। हाँ, उन परफॉर्मर को सीखने के लिए और ललक के लिए आप एक विंडो खोल के रखें, जब आप फ्री हो तो उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो हम उनको विंडो से, मतलब चाहे इंडस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास में बड़ा कोई काम का सेटअप है, वो बहुत बड़ा कारोबार वो चलाता है और आप उसको देखते हो और आप वैसा बनना चाहते हो, तो विंडो से एक रोल मॉडल की तरह, मतलब एक गोल की तरह आप उसको देखिए। लेकिन जो आप अपना काम कर रहे हैं, जब वो आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने आगे एक दीवार को खड़ा कर लीजिए। एआई आने से एक बेनिफिट और बहुत हुआ है कि दुनिया ग्लोबल हो गई है और अब हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे देश ने उतनी तरक्की नहीं की है जितनी तरक्की हमारे देश को करनी चाहिए थी। दुनिया ने काफ़ी तरक्की की है, तो उसके दुनिया के अंदर जब हम लोग जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो एक बेसिक प्रिंसिपल उसके अंदर देखा है कि जो तरक्की करने वाला आदमी होता है, आम तौर पे उसके अंदर में कुछ चीज़ें नहीं होती।
नंबर 1 वो क्या कहते हैं, कास्ट, धर्म, आपका क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटस, रंग रूप, कद काठी, और बॉडी शेमिंग, और क्या कहते हैं महिला पुरुष के अंदर में भेदभाव, धर्म के जाति के ऊपर भेदभाव, ये नहीं करता। वो इंसान को इंसान की स्किल की तरह देखता है। अगर यहाँ पर भी आप अगर बड़े व्यापारियों को देखेंगे तो जब वो हायर करते हैं किसी को तो वो उसकी स्किल को देखते हैं और उसकी स्किल को ही उसका पैसा मिलता है। तो ये जैसे ही आप अपने दिमाग के अंदर में स्किल मतलब वो सेटअप के लिए ज़रूरी चीज़ अगर वो आपकी नहीं है और आप इस तरीके से थोड़ा सा कुंठित हो रहे हैं तो ये आपकी तरक्की में बाधा बनती है चीज़, और देश की तरक्की में भी बाधा बनती है। मैं सोच रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैंने ऐसे ही एआई के ऊपर में रिसर्च की तो मैंने पाया कि जो ये चैट जीपीटी है, मैंने उससे पूछा कि यार मैं एक ऐसे देश में जाना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश है जहाँ पर इंसान को सिर्फ इंसान के स्किल से सिर्फ पहचाना जाए। तो उसको मतलब वो लोग शादी भी कर लें, वो लोग सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उनके लिए ना कद मायने रखा, ना शक्ल मायने रखे, ना धर्म मायने रखे, ना कुछ मायने रखे। तो दुनिया के अंदर क्या कोई ऐसा देश है यार? क्या मुझे ढूंढ के बता, क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो रिजिडनेस होगी। तो उसने मुझे बताया कि देखिए कानूनी तौर पर ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ जिन्होंने इस चीज़ को अपने कानून के अंदर में फॉलो कर रखा है। भारतीय कानून में भी ये काफ़ी समानता का अधिकार वगैरह सब देता है वो, क्योंकि सबको मालूम है, कानून बनाने वाले लोगों ने मालूम है कि ये चीज़ जो है ये किसी भी चीज़ की तरक्की को, ग्रोथ को रोकती है, किसी भी दिमाग की तरक्की और ग्रोथ को रोकती है। तो जहाँ पर हम लोगों को तरक्की और ग्रोथ रुकने की संभावना जो हमें रिजिट करती है उस चीज़ से हमें पार पा लेना चाहिए। तो मुझे देश उसने सजेस्ट करके दिया कि बेस्ट देश है तेरे लिए वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अंदर में मैंने कहा ये लोग शादी कैसे करते हैं अर्जेंटीना के अंदर, तो उसने मुझे बताया कि ये लोग शादी करते हैं ये सिर्फ ये देखते हैं कि सामने जो हम जिसके साथ पार्टनर है वो उसका बर्ताव कैसा, वो एज ए ह्यूमन कैसा है। तो एज ए ह्यूमन सिर्फ वो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। लैटिन अमेरिका का देश है और बहुत खूबसूरत देश है। बहरहाल वहाँ से स्किल निकलती है, फुटबॉल लवर वो लोग रहते हैं। तो तरक्की के ये सब मंत्र हैं। सबसे पहली चीज़ है हम लोग शांत दिमाग रखेंगे, एक बात। दूसरी बात हम लोग अपने स्किल और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात हम लोग उसके अंदर में दिशा लेंगे, जो हमारे उसी दिशा के अंदर में मेहनत करेंगे जो रिसोर्सेज और स्किल हमारे अंदर है। चौथी बात, जब उसके अंदर में ये हमें मेहनत करने का, कहाँ पर हमें मेहनत करनी है, कहाँ खड्डा खोदना है, वहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम लोग विंडो से झांकेंगे कि हमारे जो कंपटीटर और हमारे जो साथी हैं वो उनका जो सेटअप है वो बड़ा जो है, जो हमारे रोल मॉडल हैं जिनको हमको बीट करना है, उन्होंने सेटअप को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उस सेटअप के लिए क्या रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो रिसोर्सेज को हम लोग पैदा करने के लिए यहाँ पे श्रम बढ़ाएंगे क्योंकि ये दिशा सही है, और वो रिसोर्सेज पैदा करेंगे और फिर उस सेटअप को हम लोग धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे, अपने अंदर स्किल पैदा करेंगे, क्वालिटी पैदा करेंगे। तो ये सब चीज़ें, और कोई भी आदमी तरक्की करते करते आगे कितना भी आगे बढ़ सकता है। मैंने एक वीडियो डाली थी, कुछ लोग सोच रहे कि शायद वो होगा कि अदानी जी की स्टोरी उसके अंदर थी। अदानी जी भी, उनके पिताजी जो थे वो छोटे से कपड़े के व्यापारी थे। तो ठीक है, थोड़े बड़े व्यापारी होंगे, हो सकता है एक्सजरेट हुआ हो मामला, उनकी एक बड़ी दुकान रही होगी अहमदाबाद के अंदर में, बड़ी दुकान होगी, छोटी दुकान नहीं होगी। लेकिन वो 18 साल की उम्र में जाके कहीं नौकरी कर रहे थे हीरे के बाज़ार के अंदर, मुंबई के अंदर। फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ किया, फिर वहाँ से फिर वो, तो ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे थे, लोग, सेटअप, सिस्टम, और करते 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 आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख़ में वो एक कितने बड़े बिलियनियर बने हैं। तो और उन्होंने ये सब मेहनत और परिश्रम से ही उन्होंने ये सब हासिल किया है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इसके अंदर में करप्शन की है, तो वो करप्शन सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो वो उन्होंने करप्शन से भी अगर हासिल की है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो उस सिस्टम का हिस्सा ही है।
तो कोई भी चीज़ को आप नकार के नहीं चल सकते। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम को, सेटअप को, स्किल को और सही दिशा में करती हुई मेहनत को, सब में आप नज़र रखते हैं और बिना भेदभाव, बिना किसी कास्ट, जेंडर, देश, भाषा, मर्यादा, शक्ल, सूरत, पुरुष, स्त्री, इसको आप इस तरह से नहीं देखते। आप एक सामने ह्यूमन और उसकी स्किल, इस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। आप 110% आपको अगले 2-5 साल के अंदर में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ फोकस आपका होना चाहिए, शांति के साथ इन्हीं दिशाओं के ऊपर में होना चाहिए। एक और ख़ास बात यह है कि क्या ये चीज़ जो है, मतलब अगर हम लोग इतना करें तो चलो व्यापार में तो ये चीज़ काम आएगी, क्या ये चीज़ हर जगह काम आती है? आप यकीन मानना, आपको स्टॉक मार्केट में भी काम आएगी, आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी काम आएगी, आप क्रिएटर के तौर पे काम करोगे तब भी ये काम आएगी, आप कोई व्यापार खड़ा करोगे तब भी ये काम आएगी। हर तरीके से ये चीज़, मतलब ये सक्सेसफुल है और ये काम आएगी। आपको कोई भी तरीके का फेलियर नहीं होगा। हाँ, अपने आप को टाइम बाउंड रखना कि इतने टाइम में ये टारगेट होता है, नहीं होता है तो उसको आप अपने आप खुद डिले मार्क करना कि यार ये डिले हो गया, ये डिले हो रहा है, और फिर आप देखो कि वो क्या सच में आपने सही आइडेंटिफाई किया था, अपने स्किल, अपनी स्ट्रेंथ, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से पहचाना था आपने और आप सही दिशा में ही मेहनत कर रहे हो। तो वो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद टाइम देना। और ये अगर टाइम आप ज़्यादा लेते जा रहे हो तो हो सकता है कि आपने दिशा और रास्ता बिल्कुल सही नहीं चुना हो और आप उसको शुरुआती जज करने में आप गलती खा गए हो या गच्चा खा गए हो। और देखिए, दोस्तों यारों से खूब बातें कीजिए, खूब उनके साथ उठिए बैठिए, खूब एंटरटेनमेंट कीजिए, खूब फिल्में देखिए, राजनीति भी कीजिए, खूब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी कीजिए। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आप फोकस रहिए और अलोन रहिए और एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कीजिए जो आपके विज़न के साथ में मैच करती है। अगर आपके विज़न के साथ में कोई मैच नहीं कर रहा तो वो ठीक है, आपका दोस्त होगा, वो होगा, उसका पूरा सम्मान कीजिए, खूब खेलिए कूदिए। आप देखिए कि रोज़ आपका कोई 4 घंटा 5 घंटा बर्बादी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा है तो ठीक है, तो आप उसके लिए टाइम निकाल लीजिए कि कितना टाइम किस एक्टिविटी के लिए मैं कितना काम। तो ये टाइम एक मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे 110% कामयाबी के यही मुख्य मंत्र हैं जो मेरे समझ में आते हैं। मैं यही करता हूँ, मैंने यही किया है और मैं बहुत ही ग्राउंड से, मतलब स्ट्रगल करते करते बहुत ही ग्राउंड से मैं निकला हूँ। तो मुझे कोई ज़्यादा आज की तारीख में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। तो आप सोच ही रहे हो, मैं ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ पर जाकर सेटल हो जाऊँ। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ अब नहीं है फ़िलहाल। और मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, हमारे जो देश के यूथ हैं उनको भी मतलब उनका फोकस नारों से हटे, चीज़ों से हटे और तरक्की के ऊपर लगे। न ही सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि ये देश के लिए भी अच्छा है। एक देश जहाँ पर कर्मठ लोग रहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके विज़न है, जिनके सपने हैं, वो देखते हैं और रास्ता बना के कैसे उनको सही दिशा मिले वो उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। एक सपने देखता हुआ भारत, एक आगे बढ़ने की तरक्की लिए हुआ, ललक लिए हुआ आँखों में भारत। तो कहाँ वो फंसा हुआ है, कितने नीचे से वो शुरू करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉप पे नहीं पहुँचेगा, कहीं ज़रूर पहुँचेगा। जय हिंद।